तो बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन की डाइल्यूट करने पर, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों डाइल्यूशन का मतलब होता है कि पानी और ऐड करें। चलो बताऊंगा मैं पहले कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात की थी, तो मोलर कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर हम कहें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इनकी डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकता, शायद हिंदी में। तो कंडक्टेंस जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जाना, और कोई भी कंडक्टर, दो तरह के कंडक्टर लास्ट वीडियो हमने बात की थी। एक तो थे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाता था, कैरियर था ट्रक की तरह, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है ट्रक, एक जगह से सामान को दूसरी जगह लेके जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो सकती है या तो इलेक्ट्रॉन से हो सकती है, तो मेटल्स वगैरह में होती है। हम जहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसके द्वारा होती है, आयंस के द्वारा होती है। और आयन यहाँ पर समथिंग लाइक ये कैसा काम कर रहे हैं, ट्रक जैसा काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी जो होगी, यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट रहेगा, इसका कंडक्टिविटी ब्रिज कह रहे हैं, वो कंडक्टिविटी मेजर करेगा। लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया था कि पर आपको जैसे दूध कितने पैसों का, लेकिन हिसाब किताब लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, पर केजी कितने का मिल रहा है या पर लीटर कितने का मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आई थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या थी, जो सॉल्यूशन हमारा है उसमें जो यूनिट वॉल्यूम है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको बोल रहे थे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या थी, एक मोल द्वारा जो कंडक्टिविटी फ्लो हो रही है, इक्विवेलेंट वन इक्विवेलेंट के द्वारा जो कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसे क्या बोल रहे थे हम वहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कह रहे थे। तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस है उस पर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब एक तरह से ये समझो कि जैसे ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने क्या डाला, वन मोल जो है NaCl डाल दिया। 1 मोल NaCl का मतलब कितना है, कितने ग्राम में डालूंगा, 58.4 ग्राम। अगर मैंने NaCl डाला, NaCl का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 58.4 ग्राम, ठीक है। इतने ग्राम मैंने डाल दिया, 58.4 ग्राम मान लिया पानी के अंदर डाल दिया, तो 1 मोल सॉल्यूशन डाल दिया। तो इसमें जो आयंस होंगे Na+ और Cl नेगेटिव, वो कितने होंगे, एक तरह से अगर आयंस की अगर हम बात की जाए, NaCl डाला तो सॉल्यूशन में जाते ही ये पानी के अंदर जाते ही किस में ब्रेक हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Na+ और Cl नेगेटिव में। 1 मोल डाला है तो कितने होंगे, अराउंड 10⁻23 वन अवोगाद्रो द्रो, है ना। इतने ग्राम में कितने होंगे, 10⁻23 NaCl होंगे। तो Na+ कितने होंगे, 10⁻23, 6 इंटू ये भी कितने होंगे, इतने 10⁻23। तो इसके डबल अमाउंट में क्या हो गए, ये लगभग ट्रक हो गए जो इलेक्ट्रिसिटी को एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करेंगे। हम कह रहे हैं कि ये जो कंडक्टेंस होगी इसके डाइल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब अगर इसमें और पानी ऐड करके इसको इतना कर दो, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, 1 मोल इस इतने पानी में है लेकिन पानी और ऐड कर दिया तो यहाँ तक हो गया। NaCl और नहीं डाल रहा, क्या कर रहा हूँ, खाली पानी में ऐड कर रहा हूँ। तो पानी ऐड करने से क्या हो गया, Na+ और Cl+ ज़्यादा रिलीज हो, Na+ और Cl नेगेटिव क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। डाइल्यूशन से क्या होगा, Na+ और Cl नेगेटिव दूर दूर हो जाएंगे। तो अब सॉल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूट होने पे क्या हो रहा है डाइल्यूट होने पे क्या हो रहा है कि Na+ यहाँ प्लस यहाँ है, निगेटिव यहाँ है, तो इनके क्या हो जाएगी, इसका फ्लो बढ़ जाएगा, फ्लो इसका एक तरफ से दूसरी तरफ को बढ़ जाएगा, पॉजिटिव जो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को, निगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को। अब आपस में क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं है, ट्रक है, दूर दूर हो गए तो तेजी से दौड़ सकते हैं। जब भीड़ भाड़ नहीं होती सड़क पर तेज क्या होता है, ट्रक तेजी से चल सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ रहेगी तो वहाँ पर क्या रहता है, ट्रक एक दूसरे से टकराने के चांसेस रहते हैं, एक दूसरे से इंट्रैक्शन होंगे, तो इतना तेजी से फ्लो नहीं हो पाएगा। एक कंडीशन है कि कंसंट्रेट है सॉल्यूशन, सब ये ट्यूब में कंसंट्रेट है, तो देखो कंसंट्रेट रहेगा सॉल्यूशन तो प्लस रहेगा माइनस के पास, तो एक दूसरे में अट्रैक्शन होगा ज़्यादा, तो फ्री आयंस इतने नहीं रहेंगे। ये कंसंट्रेट की कंडीशन है, ये कंडीशन होगी जब दूर दूर है, ये डाइल्यूट की हो गई।
लेकिन है एक ही मोल सॉल्यूशन, एक ही मोल सॉल्यूशन है, तो जो कंडक्टेंस फ्लो होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टेंस कहलाएगी। तो मोलर कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर ये ग्राफ में दिखाया हुआ है, डाइल्यूशन करने पर मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर, जैसे पानी लिया है उसमें और पानी ऐड करें, और मैं NaCl ऐड नहीं कर रहा, जितने ट्रक हैं वो उतने ही हैं। कंसंट्रेशन कम करने पर तो ये क्या हो रहा है, इधर को मोलर कंडक्टेंस क्या ले रखी है मैंने, इस एक्सिस पर, कंसंट्रेशन क्या ले रखी है, इस एक्सिस पर, तो इधर को बढ़ता हुआ है कंसंट्रेशन। अब मैं इधर को कह रहा हूँ तो डाइल्यूट हो रहा है, जब मैं इधर को चल रहा हूँ तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्या करने पर, कंसंट्रेशन कम करने पर। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन कम करने पर मतलब डाइल्यूट करने पर सॉल्यूशन को मोलर कंडक्टेंस मतलब एक मोल की कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज, एक मोल की डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑन डाइल्यूशन, ताकि कंफ्यूजन हो, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज, मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज। तो मैं क्या कह रहा हूं, मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही है, ऊपर को जा रही है, इधर मोलर कंडक्टेंस ऊपर को, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। रीजन क्या बता रहा हूं बच्चों मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होने का, कि जब कंसंट्रेट रहेगा तो आयन क्लोज रहेंगे, तो फिर ये आयंस इतने नहीं रहेंगे। जब ये डाइल्यूट रहेगा उतने ही ट्रक के लिए वो दूर दूर कर दिया हमने, और पानी ऐड कर दिया उसके अंदर, तो क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव दूर दूर हो गए, तो आपस में इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो एक दूसरे अपोजिट जो है आराम से वो फ्लो करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, तो ऐसे दूर दूर हो गए। और कंडक्टिविटी किससे हो रही है, आयन के फ्लो से, आयन के फ्लो से, जैसे कि ट्रक सामान लेकर के जा रहा है। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डाइल्यूट करने पर इंक्रीज होगी, डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेम इक्विवेलेंट की बात करें तो 1 इक्विवेलेंट डालने पर तो कंडक्टेंस क्या होगी, उसका भी रीजन सेम ही रहेगा, क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात की जाए, अगर यहाँ पर किसकी बात की जाए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो वो जो ये उल्टा होता है। और ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन डिक्रीजेस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूँगा तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज, डिक्रीज होती है। ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इनकी डेफिनेशन अगर समझ में आ रही है तो बात समझ में आएगी। कंडक्टेंस किसको कह रहे थे, यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या कह रहे थे, यूनिट वॉल्यूम द्वारा, यूनिट वॉल्यूम द्वारा। अगर ये किसको बोल रहे हैं, 1 मोल द्वारा, तो डाइल्यूट कर रहे हो तो फिर भी टोटल सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है, क्योंकि और तो ऐड नहीं कर रहे, वो 1 मोल ही है उसके अंदर, सारे का सारा जो सॉल्यूशंस रहेगा उसके द्वारा जो कंडक्टेंस है वो क्या कहला रही है, मोलर या फिर इक्विवेलेंट कहला रही है। लेकिन यहाँ पर गिलास मैंने भर दिया, ये गिलास बना रहा हूँ मैं, पहले इतना था, मान लीजिए इसका वॉल्यूम क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब था, और इसमें सब्सटेंस 1 मोल था। लेकिन ये बढ़ा करके मैंने क्या कर दिया, इसका सॉल्यूशन इसको यहाँ तक ले आया मैं, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब और इंक्रीज कर दिया। तो ये जो टोटल के द्वारा कंडक्टेंस होगी, अब वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं कहलाएगी, बल्कि जो टोटल कंडक्टेंस होगी उसकी आधी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी, क्योंकि ये क्या हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया इसका। अब हमने और दूसरे आयंस तो उसमें डाले नहीं है, यहाँ पर क्या डाला है, केवल 1 मोल ही डाला, ऐड किया है। और कंडक्टेंस स्पेसिफिक क्या कहला रही है, इतनी वॉल्यूम में, वो यूनिट वॉल्यूम के अंदर के द्वारा थ्रू जो फ्लो हो रही है वो क्या कहला रही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहला रही है। लेकिन आयन, हाफ आयन क्या चले गए, उस एरिया में चले गए, दूसरी साइड चले गए, तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, यूनिट एरिया, यूनिट वॉल्यूम में कम हो गए, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आयन, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए वहाँ पर, कम हो गए। प्लस माइनस जो आयंस हैं, जो कैरियर हैं, जो ट्रक हैं, वो लेस रह गए इस यूनिट वॉल्यूम में, क्योंकि हमने 1 मोल डाले थे
तो 1 अवोगाद्रो के नंबर डाले थे बराबर, तो कुछ पॉजिटिव और निगेटिव कहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा, तो यहाँ पर संख्या कम हो गई। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ट्रक यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर एरिया जो कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, तो क्या कहलाए, कम डिक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस वहाँ पर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जबकि हम अगर बात करें मोलर कंडक्टेंस की, तो बच्चों पहले कितना था, इतना सॉल्यूशंस था, इसमें 1 मोल था, हमने क्या किया, पानी डाला इसके अंदर, इसको वॉल्यूम क्या कर दिया, इतना इंक्रीज कर दिया, यहाँ तक बढ़ा दिया, इतना इंक्रीज कर दिया। लेकिन जो मोलर कंडक्टेंस है वो सारे मोलर, क्योंकि मोल एक ही है, हमने पानी तो ऐड किया है, तो अब जो मोलर कंडक्टेंस कहला रही है वो टोटल सॉल्यूशन द्वारा कहला रही है। ये क्या कहला रही है, मोलर कंडक्टेंस ही कहला रही है, क्योंकि आयंस दूर दूर हो गए यहाँ पर, लेकिन सारे आयन टोटल सॉल्यूशन में आए, तो नंबर ऑफ आयंस का फ्लो बढ़ गया, क्योंकि दूर दूर होने से उनका इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो गया, तो तेजी से फ्लो कर सकते हैं, तेजी से फ्लो कर सकते हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएंगी। तो उनकी कंडक्टेंस क्या कर रहे हैं हम, डाइल्यूशन पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए क्या कह रहे हैं, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं यूनिट वॉल्यूम द्वारा के थ्रू 1 सेंटीमीटर क्यूब के थ्रू जो फ्लो हो रही है। डाइल्यूट किया तो हमने उसका वॉल्यूम क्या कर दिया, 2 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। तो कंडक्टेंस जो है अब इसके टोटल सॉल्यूशन के द्वारा जो हो रही है कंडक्टेंस, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस अब यहाँ पे नहीं कहलाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं हम, यूनिट वॉल्यूम द्वारा। ठीक है, अब यूनिट वॉल्यूम द्वारा, अब यहाँ पर जो आयंस रह गए वो कितने रह गए, टोटल आयन के हाफ रह गए, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इससे क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। जबकि मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस का फ्लो यहाँ पर बढ़ जाता है डाइल्यूट होने पर। तो एक तो बच्चों यहाँ पर ये बात थी, शायद समझ में आई होगी, और इसको याद रखो, बहुत जगह पूछी जाती है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, डाइल्यूशन पर इंक्रीज होती है। कुछ और यहाँ पर टर्म है जिनकी हम बात करेंगे। तो ये मोल, आप इसकी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से क्लियरली समझने की कोशिश करो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है घट रही है, डिक्रीज हो रही है, जबकि जो है स्पेसिफिक जो मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस यूनिट वॉल्यूम के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। बहुत सिंपल बात है, लेकिन फिर भी इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसको थोड़ा सा वैसे पढ़ोगी जैसे कि कंडक्टेंस है, ट्रक है, सामान का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आयंस हैं और किसकी डेफिनेशन क्या है, तो इजी रहेगा ये। कुछ यहाँ पर और बात करते हैं। यहाँ पर जो है ये दो ग्राफ हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। ये कॉपर सल्फेट है, NaCl है या KCl है, ये तो साल्ट है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एसिटिक एसिड लिखा है, तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जबकि साल्ट किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। तो इनको जो डाइल्यूट कर रहे हैं यहाँ पर जाकर फर्दर बहुत डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने पर, क्या कह रहा हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है, एक टाइम ये आ जाएगा, इसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं, लेकिन अब कंडक्टेंस बढ़नी बंद हो गई। कंडक्टेंस क्या हो गई, लिमिट आ गई कंडक्टेंस की। हम कहते हैं कि लिमिट है किस चीज़ की, कि अब फर्दर कंडक्टेंस और डाइल्यूट कर रहे हैं, तो फर्दर कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये टर्म लिखी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मतलब, लिमिट का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो बढ़नी बंद हो जाती है ना। तो यहाँ पर लिमिट जो आ रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होती है, मोलर कंडक्टेंस होती है, इसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, है ना, लैम्डा। ये इस तरह से सिंबल है लैम्डा, मोलर कंडक्टेंस का। और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, जीरो लगा रहे हैं, ये जो जीरो लगा देते हैं यहाँ पर, M फॉर मोलर कंडक्टेंस। ये नोटेशन किसके लिए लिख रहे हैं हम यहाँ पर, मोलर कंडक्टेंस के लिए। जीरो का जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस,
मतलब सॉल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्यों कह रहे हैं, एक टाइम ये आता है कि इनकी कंडक्टेंस और डाइल्यूट करने पर लिमिट आ गई, उसके बाद इंक्रीज नहीं हो रही है, उसकी लिमिट आगे बढ़ने की है ना, उसकी क्या आ गई, लिमिट आ गई, उसके बाद वो नहीं बढ़ रही है। तो ये कहला रही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, यहाँ पर 0 लगाते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट। यहाँ पर 2 तरह के ग्राफ है बच्चों, ध्यान से देखोगे, एक तो है एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट का, एक है कॉपर सल्फेट या NaCl का। तो यहाँ तो लिमिट आ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखोगे ग्राफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये इन्फिनिटी की तरफ को गया है, ये बहुत तेज़ी से डाइल्यूट करने पर बढ़ रहा है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनको फर्दर डाइल्यूट कर रहे हैं तो उनका जो कंडक्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एक समय आया उसके बाद बढ़नी बंद हो गई। और उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके, ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट पे एक्स्ट्रा प्लॉट करके ग्राफ को, एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द ग्राफ क्या निकाल सकते हैं हम, जो है कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, किनकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, एक्स्ट्रा प्लॉट करके ग्राफ को। लेकिन यहाँ एसिटिक एसिड ये तो रुक ही नहीं रहा है डाइल्यूट करने पर, इसकी कंडक्टेंस और ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं तो ये तो बढ़ती जा रही है। तो इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट करने से क्योंकि ग्राफ एकदम इधर को जा रहा है तो हम पता नहीं कर पाएंगे कहाँ पर कट होगा। तो इनकी जो है हम कंडक्टेंस जो है एक्स्ट्रा प्लॉट करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इनके लिए हमारे पास है कोलराज मेथड। कोलराज मेथड से हम क्या देख सकते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कंडक्टेंस होगी, तो वो दूसरा मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही। एसिटिक एसिड वगैरह जो वीक एसिड है उनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं रुक रही है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है, कंडक्टेंस लिमिट आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर टर्म है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पर इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट और निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो बच्चों यहाँ पर एक तो क्वेश्चन था कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इनके तो आयंस दूर दूर हो जाते हैं डाइल्यूशन से, इससे इनकी कंडक्टेंस क्या हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर बढ़ रही है। लेकिन यहाँ जो ये एकदम से बढ़ने लगा, इसका क्या रीज़न है, इनका डिसोसिएशन बढ़ता रहता है। जैसे जैसे डाइल्यूशन हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका डिसोसिएशन क्या होता रहता है, डाइल्यूट करने पर इंक्रीज होता रहता है। 100% डाइल्यूट ये क्या नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते हैं, आयंस नहीं बनाते 100%, है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने बात ही की थी। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं तो लेस एक्सटेंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। रीज़न क्या रहता है उसका, रीज़न ये रहता है कि नंबर ऑफ आयंस कम है, क्योंकि वही ट्रांसपोर्ट का काम, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का काम करते हैं। लेकिन जब हम इसको बहुत डाइल्यूट करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट होता जाएगा, इक्विलिब्रियम इस साइड को शिफ्ट होगा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते रहेंगे। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होंगे, 100% डाइल्यूशन, हम 100% डिसोसिएशन इसका मान रहे हैं कहाँ पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, इसके टूटना, इसका जो ब्रेक होना आयंस में, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो नंबर ऑफ आयंस क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं और डाइल्यूशन बहुत तेजी से इंक्रीज होंगे, डिसोसिएशन 100% होने लगेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, मोलर कंडक्टेंस एकदम बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है ज़्यादा डाइल्यूशन पर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मान रहे हैं कि मोलर कंडक्टेंस जो है किसके द्वारा, जो 100% डिसोसिएट है, और पर्टिकुलर किसी कंसंट्रेशन पर 100% डिसोसिएट नहीं होगी, तो इनका जो रेशियो होगा वो हमें बता देगा, क्या बता देगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बता देगा, अल्फा के बारे में, कितनी फ्रैक्शन है जो डिसोसिएट है।
तो इस फार्मूले को याद रखना है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, है ना। अल्फा निकाल सकते हैं कि कितने जो है परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन हो डिसोसिएट है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस फार्मूले से, डिसोसिएशन कांस्टेंट ना कह करके इसे मुझे बोलना चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, 100 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट है वन पार्ट में से, फ्रैक्शन है ये। परसेंटेज क्या होती है, 100 में से कितने, तो अल्फा कि कितनी अमाउंट डिसोसिएट है, फ्रैक्शन 1 में से कितना पार्ट डिसोसिएट है ना। तो इसमें इतना ही, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखो। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात की थी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। थैंक यू।